सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 2 राष्ट्रीय आय का लेखांकन, ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं। और आज का जो सवाल है, मान लीजिए किसी विशेष वर्ष में किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पर 1100 करोड़ था, विदेशों से प्राप्त निवल कारक 100 करोड़ था, अप्रत्यक्ष कर मूल्य उपादान का मूल्य 150 करोड़ और शुद्ध राष्ट्रीय आय 850 करोड़ है, तो मूल्य ह्रास के समस्त मूल्य की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। ये जब चैप्टर मैंने शुरू किया था तो उसमें जो हमारा इसमें जीडीपी दिया है, जीएनपी दिया है, एनएनपी दिया है, वो मैंने शुरू में बताया था आपको। तो वो चीज़ें जब तक आप पूरी तरह से नहीं समझ लेंगे तब तक ये जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, इसके जितने सवाल हैं वो आपको किसी भी कीमत में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टिपिकल चैप्टर है। तो इसकी जो मूल चीज़ें हैं वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये सवाल जो दिया है, सवाल में आइए देखते हैं। इस सवाल को जानने से पहले, इसको व्याख्या करने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो दो चीज़ें जब तक आपको नहीं आएंगी तब तक किसी भी सवाल का उत्तर आप जल्दी से नहीं दे पाओगे। इसमें जो राष्ट्रीय आय का लेखांकन है, इसको निकालने में देखिए, एक होता है साधन लागत या कारक लागत, और एक होता है इसमें मार्केट प्राइस या बाजार कीमत। दो चीज़ें हैं जो जानना आपको लिए बिल्कुल अत्यंत आवश्यक है। साधन लागत किसे कहते हैं? देखिए, साधन लागत या कारक लागत को फैक्टर कास्ट कहते हैं। फैक्टर कास्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, हम आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल हम बनाते हैं तो मोबाइल में किन किन साधनों की ज़रूरत पड़ती है, उन्हीं को साधन लागत कहते हैं। जिन जिन साधनों की ज़रूरत पड़ती है उन्हीं को साधन लागत कहते हैं। जैसे मान लीजिए मोबाइल बनाने के लिए भूमि की ज़रूरत है, श्रम की ज़रूरत है, पूंजी की ज़रूरत है, और एक उद्यम जो कंपनी खोलेगा, 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये 4 जो फैक्टर्स में हैं, इन्हीं को फैक्टर कास्ट कहा जाता है। मान लीजिए एक मोबाइल बन रहा है, तो मोबाइल जो कंपनी बना रही है उसमें जो भूमि के बदले में 2000 वो खर्च कर रही है, जो श्रम है लगा, श्रम को 2000 रुपये दे रही है, जो पूंजी उसमें पूंजी 2000 रुपये लगा रही है, और जो उद्यम है यानी जो कंपनी खोल रहा है वो भी 2000 रुपया उसका हो रहा है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 साधन हो गए। चारों साधनों का 2-2 हज़ार रुपया अगर मिला दें तो 8000 रुपया हो गया। यानी कंपनी ने 8000 रुपये में मोबाइल बनाकर तैयार कर दिया, और 8000 रुपया क्या है? ये इसकी साधन लागत है। देखिए, जब कंपनी कोई सामान बनाती है तो गवर्नमेंट क्या करती है? उस सामान पर टैक्स लगाती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स उसमें लग जाता है, मान लीजिए 4 साधन लागत है, इसमें चारों के 2-2 हज़ार रुपये के हिसाब से 8000 रुपये हो गया। अब वो 8000 रुपये में गवर्नमेंट ने 2000 का टैक्स और जोड़ दिया। तो जब 2000 का टैक्स जुड़ गया तो उसकी कीमत कितनी हो गई? अब उसकी कीमत हो गई 10,000 रुपया। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स सामान में जुड़ जाता है तो वो जो है सामान मार्केट में आ जाती है उस कीमत पर। जब मार्केट में आ जाती है इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद, तो उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। यानी इनडायरेक्ट टैक्स लगने के पहले जब वो सामान जो बना हुआ है वो केवल फैक्टर कास्ट है, साधन लागत है, लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स लगने के बाद मार्केट में आ जाती है, पूरी कीमत उसकी निश्चित हो जाती है मार्केट में, तो उसे कहते हैं मार्केट प्राइस। ये हो गया फैक्टर कास्ट और ये हो गया मार्केट प्राइस। ये चीज़ें जब आप समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं इसका। बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एड एमपी कितना है? 1100 करोड़ रुपया है। तो जीडीपी पहले मैंने बताया है कि ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड मार्केट प्राइस। तो इसमें दे रहा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद क्या है? 1100 करोड़ रुपया है। यानी इसमें जो है इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ा हुआ है, मार्केट में आ गया 11 करोड़ रुपया है, 1100 करोड़ रुपया है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ठीक हो गया। अब इसमें दूसरा दे रहा है बाजार विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। विदेशों से प्राप्त में एक पहले मैंने पीछे एक और बताया था आपको, NFIA ये बताया था, NFIA बताया था। NFIA में मैंने ये बताया था कि कुछ लोग नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रोड कुछ लोग हमारे देश से जो है विदेशों में काम कर रहे हैं और कुछ विदेशी लोग हमारे भारत में आके काम कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है? NFIA क्या होता है? ये इसका मतलब ये है कि जो विदेशी हमारे देश लोग विदेश में जा रहे हैं, वो जितना पैसा हमारे देश में भेज रहे हैं,
आ रहा है, मान लीजिए 100 करोड़ रुपया आ गया, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं विदेशों में, वो काम करने के बदले में क्या करते हैं, अपने देश में पैसा भेजते हैं, घर में भेजते हैं। तो मान लीजिए वो क्या हुआ कि 100 करोड़ रुपया हमारे देश में आ गया, और कुछ विदेशी हैं जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, वहाँ के लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे यहाँ का पैसा अपने देश में भेज रहे हैं। तो जो हमारे देश में काम कर रहे हैं दूसरे देश के लोग उनका जो पैसा विदेश में जा रहा है, उस पैसे को माइनस कर देते हैं किसमें, जो पैसा विदेशों से हमारे देश में आ रहा है। भाई हमारे यहाँ के लोग विदेश में जाके 100 करोड़ रुपये हमारे देश में आ गया, और हमारे देश में रहने वाले जो लोग हैं, विदेश के जो लोग हैं, उन्होंने 50 जो है करोड़ रुपया कमाया, तो 50,000 करोड़ रुपया हमारे देश से बाहर चला गया, और बाहर से हमारे देश में जो देश के जो बाहर में काम कर रहे हैं 100 करोड़ आया, तो हमारा फ़ायदा कितना हुआ, 50 करोड़ का फ़ायदा हुआ। तो जो है हमारे देश से जो विदेश में, हमारे देश में जो विदेश से पैसा आ रहा है, उस पैसे में से जो विदेशी लोग हमारे यहाँ का पैसा विदेश में भेज रहे हैं, उस पैसे को घटा देते हैं, तो उसे विदेश से प्राप्त निवल कारक आय कहा जाता है। तो ये दो क्लियर हो गया, एक तो जीडीपी एमपी 1100 करोड़ हो गया, विदेशों से प्राप्त निवल जो है वो कितना हो गया, हमारा 100 करोड़ रुपया आ गया। ठीक, करेक्ट। फिर कह रहा है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद अब क्या है, 1100 करोड़ प्लस 100, यानी हमारे जो जीडीपी थी 1100 करोड़ थी, और प्लस विदेशों से जो पैसा हमारे देश में आ गया वो 100 करोड़ और जुड़ गया, तो कितना हो गया हमारा 1100 करोड़ रुपया हो गया। 1100 करोड़ प्लस 100 करोड़ रुपया हमारा 1200 करोड़ रुपया हमारा जीएनपी एमपी हो गया, ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, यानी हमारा सकल जो राष्ट्रीय उत्पाद है बाजार कीमत पर अब कितना हो गया, 1200 करोड़ रुपया हो गया। ठीक, आगे नीचे देखते हैं कि अप्रत्यक्ष कर मूल्य उपादान का मूल्य। अप्रत्यक्ष क्या है, अप्रत्यक्ष कर जो है सरकार ने कितना लगा रखा है, अप्रत्यक्ष कर सरकार ने 150 करोड़ रुपया लगा रखा है। तो ये हमारा जीएनपी एमपी जो हो गया, जीएनपी यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी एड मार्केट प्राइस जो हो गया, हमारा टोटल 1200 करोड़ रुपया हो गया। अब इसमें सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा रखा, 150 करोड़ रुपया लगा रखा है। ठीक हो गया, 150 करोड़ रुपया सरकार ने लगा रखा है। तो आगे देखते हैं, इसमें आगे आप देखेंगे साधन लागत प्लस सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जीएनपी अभी आपने देखा 1200 करोड़ रुपया हो गया। जीएनपी मार्केट प्राइस जो हमारा कितना था, 1200 करोड़ रुपया था, लेकिन मार्केट प्राइस में से अगर इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, जो इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दें, तो क्या हो जाएगा, हमारा साधन लागत हो जाएगा, क्योंकि टैक्स को घटा दिया तो हमारा फैक्टर कास्ट हो जाएगा। जीएनपी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट ऐड फैक्टर कास्ट, तो फैक्टर कास्ट जो है तब होगा जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। तो अप्रत्यक्ष कितना है, 150 करोड़ है, 150 करोड़ घटा दिया तो हमारी जो है फैक्टर कास्ट आ गया। ठीक हो गया। अब फिर उसमें कह रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय आय जो क्या है, एनएनपी एड एफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एड फैक्टर कास्ट, जो राष्ट्रीय आय होती है, राष्ट्रीय आय की जो गणना होती है, शुद्ध राष्ट्रीय आय जो होती है वो एनएनपी एड फैक्टर कास्ट होती है। यही से राष्ट्रीय आय की जो है गणना है, अंतिम जो राष्ट्रीय आय होती है हमारी मेन, वो एनएनपी फैक्टर कास्ट होती है। ठीक है, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारा क्या है, उसमें लिखा हुआ है, पीछे सवाल में दिया हुआ है, देख सकते हो आप, वो है 850 करोड़ रुपया है। एफसी हमारा क्या है, 850 करोड़ रुपया है। एनएनपी एफसी हमारा 850 करोड़ रुपया है। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें देखिए अब क्या कह रहा है कि इस मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य, मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य, मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य क्या है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जो ऊपर एकदम दिया है, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कितना हमारा, जीएनपीएफसी कितना है हमारा, 1200 करोड़ रुपया है। जीएनपी जो हमारा जीएनपीएफसी है 12 करोड़ माइनस 150 करोड़ के हमारे 10,550 करोड़ 1050 करोड़ रुपया हो गया। तो मूल्य ह्रास, अब इसमें देखिए कह रहा है कि इस मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य यानी साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा है जीएनपीएफसी कितना है, 1050 करोड़ रुपया है। ठीक हो गया, 150 करोड़। तो अब इसमें कह रहा है कि राष्ट्रीय आय जो हमारी होगी, जो हमारी राष्ट्रीय आय होगी, तो राष्ट्रीय आय हमारी कितनी हो गई है, राष्ट्रीय आय हमारी एनएनपीएफसी, जो एनएनपीएफसी है, एनएनपीएफसी बराबर क्या होता है, बराबर होता है
1050 और -850। ठीक है, इसमें कह रहा है कि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस राष्ट्रीय आय होती है। साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारा है वो 1050 करोड़ रुपया है। इसमें से माइनस राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद आय को घटा देंगे। एनएनपीएफसी हमारा 850 करोड़ रुपये है। तो इसमें जो है जो 1050 में से 850 करोड़ रुपये अगर हम घटा देंगे तो इसमें हमें 200 करोड़ रुपया जो होगा वो हमारा मूल्य ह्रास हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है, मूल्य ह्रास हो जाता है। तो समस्त मूल्य ह्रास इसमें दिया है, मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य, जो मूल्य ह्रास का समस्त मूल्य कितना है वो साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपीएफसी ऊपर दिया हुआ है 1050, इसमें से माइनस शुद्ध राष्ट्रीय आय घटा देंगे। शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी जो 850 करोड़ रुपये है, तो ये हमारा 200 करोड़ रुपये जो हो गया, यही हमारा मूल्य ह्रास समझ जो है हो गया। मूल्य ह्रास जो है कब होता है, मैं इसको भी आपको क्लियर कर दूं। जैसे आज हम कोई सामान लेते हैं, मान लीजिए आज हमने एक जो बाइक ले ली, तो बाइक लेने के बाद क्या हो जाता है कि एक साल बाद उस बाइक की उतनी ही कीमत नहीं रहती जितनी हम आज हमने लिया है। मान लीजिए हमने 50,000 में बाइक ले ली, तो साल भर बाद उसकी बाइक की क्या हो जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। तो जो कीमत कम हो जाती है उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो यही मूल्य ह्रास इसमें पूछा है। तो मूल्य ह्रास इसमें दे रहा साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो हमारे जीएनपीएफसी है 1050 करोड़ रुपये, और शुद्ध राष्ट्रीय आय हमारी है 850 करोड़ रुपये। तो इसको जब शुद्ध राष्ट्रीय आय को इसमें से घटा देंगे तो मूल्य ह्रास हमारा कितना हो जाएगा, 200 करोड़ रुपया हो जाएगा, यानी 200 करोड़ रुपये का हमारा मूल्य ह्रास हुआ है। ये चीज़ें जो पूछा है प्यारे बच्चों, ये जितने इसमें पॉइंट दिए हैं, इन पॉइंट को पहले किताब में भी आप देख लो, जो मैंने वीडियो बनाई है उसको भी देख लो, जो मैंने आज बताया है उन चीज़ों को देख लो। जब तक आप इन सारी चीज़ों को बाकायदा नहीं समझेंगे तब तक ये समझना बहुत अत्यंत कठिन है। तो मूल्य ह्रास भी मैंने डेप्रिसिएशन भी बता दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, मूल्य ह्रास क्या होता है। मूल्य ह्रास का मतलब उसकी कीमत जो आज हम लेते हैं एक साल बाद उसकी इतनी कीमत नहीं रहती, क्योंकि इसमें टूट फूट होती है, वो पुरानी हो जाती है, इसलिए उसका मूल्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। आज मोबाइल हम 10,000 में लेते हैं, अगर 5 महीने बाद उस मोबाइल को बेचने लगें तो 10,000 में कभी भी नहीं बिकेगा, उसका मूल्य क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसी को मूल्य ह्रास कहते हैं। तो अब हमें इसमें दोनों चीज़ मिली गया, साधन लागत राष्ट्रीय उत्पाद भी मिला हुआ है हमारा, और हमारा टोटल राष्ट्रीय आय भी मिली हुई है। तो टोटल जो राष्ट्रीय आय है उसमें से अगर हम घटा देंगे एनएनपीएफसी में से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 200 करोड़ रुपये हो जाएगा। तो ये चीज़ है इसमें। मैं समझता हूँ कि अगर आप जो है इसे बहुत बारीकी से देखेंगे, वीडियो समझने का प्रयास करेंगे, कई बार देखेंगे तो समझ में आएगा। और अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ बाकी रह जाती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे संबंधित आप जो है हमारे इस पे चैनल पे कमेंट करके जो हमें बताइए, तो मैं इसको दोबारा से बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि ये सवाल आपको समझ में आ जाए। तो ये पॉइंट अगर आप समझ जाएंगे तो राष्ट्रीय आय की गणना करने में बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। बाकी इसके आगे का जो सवाल है, क्योंकि इतना टफ है, इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको मैंने अभी नहीं बताया फ़िलहाल, तो वो आगे आएंगे तो उसका मैं निश्चित रूप से एक्सप्लेन करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको आ जाएगा। और ये आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सवाल है वो आपको जो है बताया जाएगा। थैंक यू।